नमस्ते, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन पथरी का, एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी दौरे का और पुरुषों के गुप्त रोग का इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी सिलसिले में आज बात करने वाले हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में, पुरुषों में नपुंसकता के बारे में। सीधे तौर पे कहें तो जिन लोगों को लिंग में खड़े होने की समस्या है, लिंग खड़ा नहीं होता है, तो इसको हम नपुंसकता या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या कह देते हैं। दोस्तों, आज हम इस पर बेसिक बात करेंगे। बेसिक बात ऐसी कि जिन लोगों को ये परेशानी है, वो लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि वो इस चीज से परेशान हैं। वो अक्सर करके अपनी रोजमर्रा की जो जीवन है, अपनी थकान या अपनी व्यस्त लाइफ को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। उनकी बात सही है, उनकी बात गलत नहीं है। ऐसा बिल्कुल होता है कि जब हम जीवन में ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, काम की जो उलझन है ज्यादा हो जाती है, तब की स्थिति में ऐसी समस्याएं शुरू होती हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो एक प्रॉब्लम है, ये ज्यादा व्यस्त रहने की वजह से, मानसिक टेंशन की वजह से ये चीजें होने लगती हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं है। ज्यादातर नॉर्मल जीवन में सभी लोग बिजी रहते हैं, लेकिन सभी लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से नहीं जूझ रहे हैं, सभी लोग नपुंसकता से नहीं जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि इस परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन इस बात को सुनने के लिए और समझने के लिए, यहाँ तक कि स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी चीज को जब हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो उससे उसका जो हल है वो हम नहीं निकाल पाते हैं। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा ये काम, हमारा ये चीजें जो हैं वो बिगड़ चुकी हैं, तो फिर हम वहां से आगे उनको हल करने का, उनको सुधार करने का, उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो पेशेंट हैं, जो भी लोग हैं, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो यदि आपको ऐसी समस्या है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपनी इस समस्या को स्वीकार करिए कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। दोस्तों, बायोलॉजी कहती है कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से और जो एक प्रकार से कहें तो सेक्सुअल तरीके से अगर देखा जाए, तो पूरे जीवन भर, यहाँ तक कि 70 से 80 साल की अवस्था तक भी अपने आप को नॉर्मल रख सकता है। 70 से 80 साल की अवस्था तक भी नॉर्मली सेक्स कर सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि नए लड़कों की तुलना में बुजुर्गों को समस्या होती है, लेकिन उतनी नहीं जितना कि हम लोग सोचते हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी उम्र है 50 साल, 55 साल, 45 साल, 40 साल, 35 साल, और आपको इस तरह की कोई भी समस्या है, तो आप उसको स्वीकार करिए, उसको अपनाइए और उसके बाद उसका इलाज ढूंढिए। उसके बारे में रिसर्च करिए, डॉक्टर से बात करिए और उसका इलाज करवाइए, क्योंकि ये एक ऐसा रोग नहीं है जो कि असाध्य हो। ये एक साध्य रोग है और इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं में, जो कि प्लांट बेस्ड दवाएं हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट की दवाएं हैं, इनमें इतने सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या जो है, आपको जो लिंग में प्रॉब्लम है, खड़े होने की समस्या है, या फिर शीघ्र पतन की समस्या है, प्री इजेकुलेशन की समस्या है, या किसी भी अन्य तरह की समस्या है, मानसिक नपुंसकता है, आप अपने साथी के सामने जाने से झिझकते हैं, इस वजह से आपको ये समस्याएं होती हैं, तो आप इन सबका इलाज करा सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हुई है, तो आप सबसे पहले उसको स्वीकार करिए। हमारी गलती ये होती है सबसे पहले कि हम अपनी समस्याओं को स्वीकार नहीं करते हैं, उनको छिपाते हैं, हिचकते हैं उनको बताने में। तो आपको इन सारी चीजों से दूर रहना पड़ेगा। इन जो अटकलें आपके दिमाग में हैं कि मैं किसी को बताऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस इतनी बड़ी दुनिया में आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं। आप अपनी समस्या को किसी के सामने रख सकते हैं, और ये जो रोग आपको हुआ है वो अकेला आपके साथ नहीं है। बहुत से लोग हैं जो इस तरह की चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं, इस तरह की चीजों से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी समस्याओं को बताइए। मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ है, आप अपनी बातों को, अपनी चीजों को, जो भी आप झेल रहे हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, बेझिझक मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, किसी भी तरह की समस्या हो, आप उसको जरूर बताएं। हमें आप दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आपकी जो समस्याएं हैं वो पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से सुनी जाएंगी और वो बहुत ही गुप्त रखी जाएंगी। नंबर आपके सामने है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा,
और चाहे आपको पथरी की समस्या हो, मिर्गी की समस्या हो, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, आप हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।